नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुंचे। आनन फानन में नीतीश कुमार से मुलाकात की। कोई भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जब दो राज्यों में चुनाव चल रहे हो, दो अन्य राज्यों में चुनाव और होने वाले हो, कुल जमा 4 राज्य चुनावी मोड में हो, 5वां केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में चुनाव आने वाले समय में बेहद करीब हो, उस वक्त किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ऐसे राज्य में जाए जहां चुनाव का कोई औपचारिक कार्यक्रम निर्धारित नहीं हो, तो इसे क्या कहा जाए। जेपी नड्डा पटना पहुंचे, नीतीश कुमार से मिले। पिछले हफ्ते 10 दिन से नीतीश कुमार के बारे में कैसी खबरें आ रही थी, इंडिया गठबंधन के साथ उनके जाने को लेकर अटकलें चल रही है, और इन सब के बीच जेपी नड्डा का नीतीश कुमार से मुलाकात करना यह साबित करता है कि नरेंद्र मोदी सरकार के लिए सरकार बचाना ज्यादा बड़ी प्राथमिकता है, लेकिन हरियाणा बचे न बचे, महाराष्ट्र बचे न बचे, झारखंड में भाजपा को सत्ता मिले न मिले, और जम्मू कश्मीर में तो भारतीय जनता पार्टी पहले से ही सत्ता में आने की उम्मीद ही बेहद कम रखती है। तो उस परिस्थिति में भला जेपी नड्डा का फोटो गोदी मीडिया वाले लोग हरियाणा के लिए जो चुनावी कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें मोदी की जगह लगा रहे हैं, तो ये थोड़ा अटपटा लगता है। क्या हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की चुनावी संभावनाएं खस्ताहाल हो चुकी हैं, इसलिए मोदी की जगह जेपी नड्डा का फोटो लग रहा है, और नड्डा साहब खुद इन चुनावी राज्यों की जगह बिहार में घूम रहे हैं। अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में नीतीश कुमार को एक ऐसे दौर में थाम कर रखने, साथ में जोड़े रखने के लिए जेपी नड्डा को भेजना पड़ रहा है, जिस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर हो। अमित शाह के जिम्मे गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय से लेकर पार्टी के चुनावी राज्यों को और घोषणा पत्र जारी करने जैसे कार्यक्रम हो, और उस परिस्थिति में राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनके सिग्नेचर से टिकट बढ़ता है, जो फाइनली सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक को चेयर करते हैं, टिकटों का बंटवारा करते हैं, कैंपेन कमेटी डिक्लेयर करते हैं, खुद चुनाव कैंपेन करते हैं, खुद पार्टी में जिन्हें टिकट नहीं मिला उन्हें पार्टी के फोल्ड में रखने की जिम्मेदारी उठाते हैं, उन सब जिम्मेदारियों को एक तरफ रखकर नड्डा साहब पटना गए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में क्या होने वाला था या निकट भविष्य में क्या होने वाला है। कोई दूसरा वक्त होता, 2014 से लेकर 4 जून 2024 के बीच की परिस्थितियां होती, तो शायद भारतीय जनता पार्टी को उतना लोड लेने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सत्ता पर कोई असर नहीं पड़ना था। नीतीश कुमार रहे, नीतीश कुमार गठबंधन से भाजपा को विदा कर दें, राजद की एंट्री करवा दें, कुछ करें। लेकिन अब जो परिस्थिति विद्यमान है उसमें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के पास नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए ऑक्सीजन सप्लाई, राजनीतिक ऑक्सीजन सप्लाई का जिम्मा है। नायडू नीतीश, संक्षेप में कहें तो नानी फैक्टर ने जैसे ही बीजेपी का साथ छोड़ा, सत्ता की नानी याद आनी तय हो जाती है। 12 सांसद नीतीश कुमार के हैं। 12 सांसदों की अहमियत नरेंद्र मोदी जानते हैं। नीतीश कुमार के अलग होने और जाति जनगणना के मुद्दे के सर उठाने के बाद उनके अलग होने की परिस्थितियों को भी नरेंद्र मोदी जानते हैं कि एक तरफ सत्ता चलाना दुश्वार हो जाएगा, सरकार जानी करीब करीब तय हो जाएगी, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पिछड़ा विरोधी होने का एक ऐसा ठप्पा कास्ट सेंसस के इमरजेंस के दौर में आकर लग जाएगा, जिसकी कल्पना भी कभी सोशल इंजीनियरिंग के नाम से चुनावी हिंदुत्व को आगे बढ़ाने वाले, उसे धार देने वाले बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने कभी की होगी, कभी नहीं की होगी ऐसी कल्पना। पर यही कारण है कि नड्डा साहब पटना जा रहे हैं, नड्डा साहब भागलपुर भी जा रहे हैं, नड्डा साहब मुजफ्फरपुर भी जा रहे हैं, लेकिन सबके पहले नीतीश कुमार से मिलने जा रहे हैं। एक ही गाड़ी में पटना की सड़कों पर निकल रहे हैं, नीतीश कुमार के साथ ही निकल रहे हैं। तो बिहार की सियासत में एक तरफ तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की एकता से, उनके साथ लेफ्ट फ्रंट के खड़े होने से, और इन सब के साथ साथ बीजेपी के हाथ से मुद्दे निकल जाने से, अब राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनवा ही दिया, वो मुद्दा उसी समय निकल गया। 370 के मुद्दे से बिहार के आम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। बिहार क्या देश के दूसरे हिस्सों के भी, कश्मीर को छोड़ दे तो उस मुद्दे के साथ किसी का कोई ना तो सेंटिमेंटल लगाव है, ना ही अलगाव है।
तब सवाल उठता है कि समान नागरिक संहिता के मुद्दे को बीजेपी कितना आगे बढ़ाती। वो मुद्दा आज तक आम लोगों को समझ में ही नहीं आया कि कॉमन सिविल कोड का मतलब क्या होता है। और इन सब के बीच SC ST के वर्गीकरण का मुद्दा आ गया, इन सब के बीच संविधान बचाओ का मुद्दा आ गया, इन सब के बीच पिछड़े वर्गों की जाति गणना का मुद्दा आ गया, इन सब के बीच किसानों और नौजवानों का मुद्दा आ गया और अग्निवीर का भी मुद्दा आ गया। तो मुद्दों के आधार पर जब सरकार घिर रही है तो इस घिरी हुई सरकार को नीतीश कुमार का सहारा जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर नड्डा साहब को जाना क्यों पड़ा। क्या नीतीश कुमार करीब करीब टाटा बाय बाय कह चुके थे? देखिए, एक बात तो साफ है कि अगर नीतीश कुमार ने इस गठबंधन को छोड़ने का फैसला ले लिया तो चाहे वो जितना भी आश्वासन दे दे, साथ जीने मरने की जितनी भी कस्में खा लें, वो उनके पूर्व की कसम और पूर्व के बयानों की तरह होगा कि मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना कबूल नहीं है, मिट्टी में मिल जाएंगे, उनके साथ नहीं जाएंगे। वो उसी बयान की तरह है ये भी बयान, क्योंकि नीतीश कुमार की राजनीतिक प्राथमिकता क्या है। जैसे नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता है कि येन केन प्रकारेण प्रधानमंत्री पद पर टिके रहना, उसी तरह नीतीश कुमार की प्राथमिकता है कि जब तक दिल्ली में प्रधानमंत्री या उप प्रधानमंत्री पद की लॉटरी नहीं लगती है तब तक बिहार की कुर्सी पर टिके रहना। यानी जो प्राथमिकता नरेंद्र मोदी की 2014 के पहले थी कि गुजरात की सत्ता इसलिए बनाए रखो कि दिल्ली में जब तक सत्ता न मिले तब तक सियासत चलती रहे, वही प्राथमिकता नीतीश कुमार की है। और उसे चलाने के लिए उन्हें विधानसभा की जो आगामी विधानसभा चुनाव है, जो समय पूर्व कराने की चर्चा चल रही है, उसमें उन्हें कम से कम 80 विधायक चाहिए। अब वो 80 विधायक भाजपा के साथ रहकर आए, वो 80 विधायक राजद के साथ रहकर आए, वो इंडिया के फोल्ड में जाकर आए, वो सेकुलर टैग लगा करके आए या वो हिंदुत्व का टैग लगा करके आए, जिधर से भी जिस टैग के साथ उन्हें 80+ सीटें मिलेंगी वो उस गठबंधन के साथ जाएंगे। बीजेपी का वोट बैंक बिखर चुका है। राष्ट्रीय जनता दल का वोट बैंक बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें सत्ता में आने का मादा नहीं है। और बीजेपी सिल्वर लाइनिंग को समझ रही है कि नीतीश कुमार जो सोशल इंजीनियरिंग के मामले में संघ और बीजेपी से भी कई गुना आगे देखते हैं, उन्हें आरजेडी का झुका हुआ कंधा, लोकसभा चुनाव के बाद की परिस्थितियों में झुका हुआ कंधा बहुत रास आ रहा है। आखिर झुके हुए कंधे वाले को ही तो कोई राजनीति में अपना पार्टनर बनाता है। कौन चाहता है कि उसका सहयोगी दल उसके माथे पर जाकर बैठ जाए? सभी चाहते हैं कि सहयोगी दल घुटनों पर रेंगने के लिए तैयार रहने की मानसिकता के साथ आने वाले हों। यह स्थिति राजद की 15 में भी नहीं बनी जो नीतीश कुमार चाहते थे, क्योंकि उनके विधायकों से उनके 9 विधायक ज्यादा हो गए। यह स्थिति 2020 के चुनाव में भाजपा की भी नहीं बनी, क्योंकि नीतीश कुमार जो भाजपा से बड़ा विधायक दल चाहते थे, उस पर बीजेपी की कथित कॉन्स्पिरेसी ने चिराग मॉडल के माध्यम से ब्रेक लगा दिया। और इन दोनों परिस्थितियों में अब 2025 की परिस्थिति को देखें तो प्रशांत किशोर भी आकर खड़े हो गए हैं, जो बीजेपी के वोटों को डेंट लगा रहे हैं, सीधे सीधे तेजस्वी यादव पर अटैक कर रहे हैं। और जब बीजेपी को वोटों को डेंट लगा रहे हैं तो बीजेपी की सीटों पर वो वोटों को डेंट लगाए ना लगाए, जेडीयू की सीटों पर डेंट लगा देंगे। इस बात को लेकर जनता दल यूनाइटेड सबसे ज्यादा आशंकित है। नड्डा साहब क्या आज भरोसा दिला पाए हैं कि चिराग मॉडल के तहत कुछ नहीं हो पाएगा? नड्डा साहब ने क्या आज नीतीश कुमार को भरोसा दिया है कि उन्हें 130 विधानसभा सीटें लड़ने के लिए जेडीयू के लिए देंगे? नड्डा साहब ने क्या आज भरोसा दिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में किसी तरह के चिराग मॉडल की संभावना को नहीं होने दिया जाएगा? नड्डा साहब ने क्या आज इनको भरोसा दिया है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी जूनियर पार्टनर के तौर पर अपनी उस भूमिका को अभी भी बनाए रखने की पक्षधर है जिस भूमिका में वो 2005 और 2010 के विधानसभा चुनाव में थी? बंद कमरे में अंदर क्या बातें हुई, या सिर्फ फोटो सेशन हुआ, या फिर बार्गेनिंग, हार्ड बार्गेनिंग करने वाले, हार्ड पॉलिटिकल बार्गेनिंग करने के उस्ताद नीतीश कुमार नड्डा को झांसा दे रहे थे, या नड्डा साहब नीतीश कुमार को झांसा दे रहे थे? यूं कहें, थोड़ा और ज्यादा परिष्कृत शब्दों में कहें तो कौन एक दूसरे को कितना नाप तौल रहा था, इस बात को बिहार के राजनीतिक विश्लेषक और दिल्ली में बैठे हुए राजनीतिक विश्लेषक बखूबी जानते हैं कि नड्डा साहब किसी के बिहाफ पर गए थे। वो कागज पर जो आला कमान समझा जाता है
उस आला कमान से ज्यादा की भूमिका में वो है नहीं, तभी प्रधानमंत्री विदेश से लौट कर आए हुए दिल्ली में जो दिखते थे एयरपोर्ट पर, वहां दिखने की बजाय वो पटना पहुंच गए। और जब पटना वो पहुंचे तो जिनका संदेशा लेकर गए थे, क्या उस संदेशे से नीतीश कुमार संतुष्ट हो गए हैं? केसी त्यागी का बयान तो बहुत कुछ कहता है, केसी त्यागी के इंटरव्यू बहुत कुछ कहते हैं। नीतीश कुमार की छवि में उन्हें बदनामी झेलनी पड़ रही है, और इस वजह से झेलनी पड़ रही है कि वो अपने अलायंस पार्टनर को बदल रहे हैं। यह अलग बात है कि अगले ही सेंटेंस में त्यागी साहब ये कहते हैं कि किसने अपने पार्टनर नहीं बदले हैं इलेक्शन के चुनावी गठबंधन के दौर में। तो एक तरफ से वो चिंता भी खाई जा रही है जो केसी त्यागी की जुबान से, लेकिन नीतीश कुमार की चिंता व्यक्त हो रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पर भी आक्षेप है कि आपने भी कभी पीडीपी के साथ तो कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन किया, कभी डीएमके के साथ तो कभी एआईएडीएमके के साथ गठबंधन किया। सबने किया है अलग अलग तरीके से गठबंधन, कभी बंसीलाल के साथ तो कभी देवीलाल के साथ गठबंधन किया। सबने अलग अलग दौर में अलग गठबंधन किए हैं। तो ये बातें जब केसी त्यागी को कहनी पड़ रही है तो आप समझ सकते हैं कि पटना में जेपी नड्डा गए हैं तो आज की तारीख में ये परिस्थितियां नहीं बनी है कि दिल्ली को आकर वो ठोस आश्वासन दे सके कि नीतीश कुमार कहीं बिहार में कोई विपक्ष परिवर्तन कराने वाले नहीं है। कई लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार पाला बदलने वाले, इधर से उधर जाने वाले, लेकिन मैंने आज तक नीतीश कुमार को पिछले 19 सालों में कहीं इधर से उधर जाते हुए नहीं देखा। उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी चाहिए, उस कुर्सी पर वो एकदम फिक्स है, विराजमान है। जिनको आना जाना होता है वो आते हैं जाते हैं। जैसे नड्डा साहब आए हैं वैसे तेजस्वी यादव भी आए थे 2 दिन पहले। तो तेजस्वी यादव अपनी बातों से नीतीश कुमार को ज्यादा कन्विंस करके ले गए, उनके साथ ज्यादा बेटर डील हुई, या नड्डा जी आज गए हैं उनके साथ ज्यादा बेटर डील हुई है। ये नीतीश कुमार के सिवा वहां बैठे लोगों को भी नहीं पता होगा कि डील किसके साथ बेटर हुई है, और जिसके साथ डील बेटर हुई है वही नीतीश कुमार के साथ विधानसभा का चुनाव लड़ेगा। ये बात तय मानिए। नड्डा साहब दिल्ली आकर मोदी साहब को रिपोर्ट जरूर देंगे कि पटना में क्या बातें हुई, लेकिन नीतीश कुमार के बारे में रिपोर्ट दे पाना क्या भारतीय राजनीति में किसी के बस की बात है? ये सवाल मैं अपने दर्शकों पर छोड़ता हूं कि नीतीश कुमार कल कौन सा घटनाक्रम, कल कौन सा राजनीतिक कदम उठाएंगे, कल की छोड़िए 2 घंटे बाद किस घटनाक्रम को अंजाम देंगे। क्या हमारे दर्शकों में से, हमारे सुधीर दर्शकों में से भी कोई जानता है कि इस तरह नीतीश कुमार को रीड किया जा सकता है? नड्डा साहब को कामयाबी मिली या नहीं मिली, अभी 1-1.5 महीने की सियासत को देखिए, सब कुछ पता चल जाएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।